हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने जो चैप्टर नंबर 1 है अकाउंट का +2 क्लास का, उसके अंदर जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको कैसे बदलना है, उसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कैसे बनाना है देख देख के, ये करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। और इसको करने से पहले आप ये समझ लीजिए, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर हर चीज़ पिछले साल की, नेक्स्ट ईयर की, इस साल की, मतलब हर बात दी होती है। असेट्स भी दे रखी होंगी, लायबिलिटी भी दे रखी होंगी, कोई खर्चे होंगे वो भी दे रखे होंगे, कोई इनकम होगी वो भी दे रखी होगी। पर जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का तो पता चल गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा करंट ईयर की ही चीज़ लिखनी है, वो भी रिवेन्यू टाइप की, खर्चे हों या इनकम हो। असेट्स टाइप जो कैपिटलाइज्ड आइटम है जो बैलेंस शीट में जाते हैं वो इसमें से उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो एक एक आइटम को हम पकड़ के लिखते चलेंगे, इधर या उधर, वो आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, वो आपको ध्यान से चलना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कहता है 31 मार्च 2019 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए आप। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाया दे रखा है, कुछ यहाँ पे है कुछ उधर भी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको बाद में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कैश इन हैंड 2018 का 20,000 रुपये कैश है, जो एक असेट्स है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते। कैश एट बैंक का बैलेंस को भी नहीं लिखते। सब्सक्रिप्शन 17-18 का 30,000 रुपये है, 18-19 का 2,25,000 रुपये, 19-20 का 10,000 रुपये है। तो हमें जो करंट ईयर का है वो लिखना है 2019 का 2,25,000 रुपये शुरू का बैलेंस है, मतलब जो 2,25,000 रुपये आप लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, एक इनकम का सोर्स है ये एनपीओ के लिए, लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए, इसलिए इनकम साइड में लिखेंगे इसको, मतलब कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आपका 2,25,000, ये मैंने पहले से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा रेडी कर रखा है। सिंपल है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अगर ओनली डोनेशन होता तो वो आप लिख देते इनकम साइड में, क्योंकि एनपीओ के लिए ये भी एक इनकम है। पर डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक कैपिटलाइज्ड आइटम है, बड़ी मात्रा का दान है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद एंट्रेंस फीस, ये भी इनकम है एनपीओ के लिए, लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। जैसे कोई भी मेंबर बिजनेस में आना चाहता है, प्रवेश लेना चाहता है एनपीओ में, तो उसको ये चार्ज देना पड़ेगा और वो उसका मेंबर बन जाता है फिर। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस एक कैपिटलाइज्ड आइटम है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में लिखा जाएगा हमेशा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कभी नहीं लिखना है। उसके बाद इंटरेस्ट एक इनकम है, उसको यहाँ पे लिखेंगे आप बाय इंटरेस्ट आपका है 18,000, 18,000 रुपये। उसके बाद है लॉकर रेंट ही होता है, लॉकर का रेंट, मतलब आप एनपीओ ने दे रखा है लॉकर रेंट के लिए, तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय लॉकर्स रेंट। इनकम हो रही है ये 42,000। फिर आप बोलोगे जी आपको कैसे पता चल रहा है इनकम है, तो आप ये देखिएगा, ये हमें रिसिप्ट साइड में दे रखा है, तो रिसिप्ट का मतलब आने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपने ये सारे आइटम यहाँ लिख दिए। अब हम पेमेंट साइड का, मतलब जो पेमेंट होगी वो खर्चे निकलेंगे उसमें से, वो इधर खर्चे वाली साइड में लिख देंगे। अब पेमेंट साइड का मतलब खर्चे निकलेंगे यहाँ से। तो एक है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेबिट साइड में लिखा जाएगा ये, क्योंकि खर्चा है। यहाँ लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो आपका आ गया 38,750, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइटिंग भी एक एक्सपेंसेस है, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू लाइटिंग है 26,250। उसके बाद है रेट्स एंड टैक्सेस, दरें और कर, मतलब तो लिखेंगे टू रेट्स एंड टैक्सेस
वो हमारे पास 17,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 17,000 शो कर देंगे। आज हम आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस बनाना सिखा रहे हैं, ध्यान से देखते रहें आप लोग। उसके बाद है टेलीफोन चार्जेस, ये भी एक एक्सपेंसेस है, तो आप लिखेंगे यहाँ टू टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस है भाई 2600 रुपये, 2600। उसके बाद है पोस्टेज एंड कुरियर, ये भी एक खर्चा है, यहाँ पे लिखेंगे टू पोस्टेज एंड कुरियर, वो आपका आ गया है 2000 रुपीज़। उसके बाद है वेजेस एंड सैलरी, ये भी एक एक्सपेंसेस है, तो यहाँ लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरी, अमाउंट आपका है 88,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद उधर चलते हैं पेज पर। फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000, ये भी एक एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है परचेज ऑफ फर्नीचर, एक असेट्स है, असेट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, ये दिमाग में डाल लीजिए। कैश इन हैंड एक असेट्स है, ये इसको नहीं लिखेंगे। कैश एट बैंक भी असेट्स है, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो जो असेट्स है, लायबिलिटी है, उनको नहीं लिखेंगे। जो कैपिटलाइज आइटम है उनको नहीं लिखेंगे। रिवेन्यू टाइप को लिखेंगे, करंट ईयर वाले को लिखेंगे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमने सारा कुछ सर्च करने के बाद जो जो आइटम हमें मिले हमने इसमें लिख लिए हैं। अब हम इनका बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हम बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे 25,000 और 23, 18, 42। तो कैसे करेंगे, 2 लाख तो अलग हो गए, ये 20,000, 20,000 40, 10 50, 50 और 40 90, और ये मिला के हो गया 1,08,000, 3,08,000 बनता है यहाँ पे भाई। ठीक है, तो हम रफली लिख लेते हैं पहले 3,08,000, क्या पता इधर ज़्यादा हो। ठीक है, इधर का टोटल कर लेंगे हम। हाँ, इसका मैंने टोटल कर लिया है भाई, इसका टोटल आया है 2,89,600, रफली किया है। ठीक है, रफली कर लिया है। तो देख लीजिए दोनों साइड किसकी ज़्यादा है, तो इनकम साइड ज़्यादा है ना, तो सरप्लस निकलेगा हमारा। आप इस तरह से डबल लाइन से इसको क्लोज कर देंगे। 3,08,000 आप नोट करेंगे यहाँ पे भी ऐसे डबल लाइन के साथ 3,08,000 नोट करेंगे यहाँ, और फिर उसमें से ये 2,89,000 को लेस कर देंगे ऐसे, 3,08,000 करेंगे यहाँ माइनस, तो ये आपका आ जाएगा भाई 1,18,400। ठीक है, इसको बोलेंगे टू सरप्लस। ठीक है, हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेडी। तो इस तरह से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। जो भी एक्सपेंसेस होंगे और जो भी इनकम होगी वो निकालनी है आपको, वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, पर ध्यान रहे जो डोनेशन होगा सिंपल, जो रिवेन्यू टाइप होगा तो लिखेंगे, और अगर बिल्डिंग लगा दिया, 4 स्विमिंग पूल लगा दिया उसके साथ, तो इसका मतलब रिवेन्यू टाइप नहीं है, वो कैपिटलाइज्ड है, फिर वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। सब्सक्रिप्शन को करंट ईयर का लिखना है, लास्ट और प्रीवियस करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर नहीं लिखना है, करंट ईयर लिखना है ओनली। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का चाहे ओपनिंग बैलेंस हो चाहे क्लोजिंग बैलेंस हो, को नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई बिल्डिंग खरीदेंगे, कोई असेट्स खरीदेंगे या कुछ भी होगा इस तरह के असेट्स के बारे में बात, उसको इसमें कोई लेखा नहीं करेंगे। ठीक है, करंट ईयर की बातें लिखनी है और एडजस्टमेंट करनी है। अभी एडजस्टमेंट नहीं आई है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आएंगी, तो आप इसको अच्छी तरह से करें, प्रैक्टिस करें। और ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर आज मैंने सिखा दिया। थैंक यू।